ये रोजमर्रा और एनआईसी का तो ऐसा मसला हो गया है कि भाई यही लोग आरटीओ हो गए आज की डेट में। ये लोग यूनियन को क्या समझ रहे हैं, यूनियन को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे यूनियन को अगर फोड़ना, यूनियन को, हमारे यूनियन के लोगों को भड़काना, मतलब एजेंट्स को भड़काना, अगर ये लोग ऐसा चाह रहे वो तो ये लोग यहाँ पर ड्यूटी करने के लायक ही नहीं। ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इलीगल ये लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, दूसरे लोगों की यूनियन वाले को भड़काना, ये लोग अगर इस तरह से अगर पेशा करें तो ये लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और सख्त हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी घेराव करेंगे जाके। तो ये लोग उल्टा बोलते हैं, तुम कंप्लेंट करे कहते ना, आप कंप्लेंट करो, कोई बात नहीं। क्या करते हैं फिर आयुष ने ड्यूटी पे बोलते हैं। परमानेंट आरटीओ का एक मसला है, वहाँ पे परमानेंट आरटीओ ने बसो कल्याण और बीदर दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक ही आरटीओ है, जो वहाँ पे जो है ना काम सही नहीं हो रहा है। इधर रईसों वाले ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करेंगे, इधर काम क्या करेंगे, इधर आरटीआई वाले क्या काम करेंगे। अच्छा, अभी ऑनलाइन में जो है ना एक सिस्टम है कि भाई कहीं वाला भी बंदा किधर भी एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, हम उसको भी एग्री हैं। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाके 1 या 2 बनाते हैं तो उससे हमारे को मसला नहीं है। आप क्रूजर में भर के, बसा में भर लेके, टेम्पो ट्रेलर में भर लेके अगर लोगों को लेके जाके बसो कल्याण आरटीआई में उधर अपॉइंटमेंट्स लेके, स्लॉट्स बुक कर लेके अगर उधर टेस्ट करते हैं, और उधर का जो टेस्टिंग सिस्टम है, इसमें हमारे मेमोरेंडम में हमने वो भी जिक्र किया है। वहाँ पे का जो आरटीओ और आईएमई है, आरटीओ बिरादर बोल के है और एक आईएमई है सज्जन जो उनका नाम है, हमने उनको भी दरखास्त किया था कि गुलबर्ग से कोई भी अगर टेस्ट के लिए आते हैं तो आप टेस्ट लीजिए, हम उसको नहीं बोलते, लेकिन टेस्टिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो रूल्स के हिसाब से वो जो है ना फॉलो अप करके जो है ना डीएल टेस्ट दीजिए। जो रोज़मर्रा जो रोड पे जो है ना एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी मेन वजह ही जो है ना ये लोगों के खराब डीएल टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ರೈಲು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al-Sharia Group of Institutions, Bay Neuro Hospital De-Addiction Center, and by Moria Restaurant. आज जो है हैदराबाद कर्नाटका हमारे स्टेट यूनियन ड्राइविंग स्कूल यूनियन की तरफ से जो है यहाँ पर स्ट्राइक रखी गई है, और स्पेशली इधर हैदराबाद कर्नाटका के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो है यहाँ पर आरटीओ ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ ऑफिस में हर जगह बराबर जो है हमारे यूनियन को सपोर्ट नहीं कर रहे। वही का जो भी स्टाफ है, अभी हमारे आनंद साहब बोले सर का, बहुत सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग यूनियन को क्या समझ रहे हैं, यूनियन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम क्या चाह रहे थे कि भाई हम आपके साथ में हैं, अब पब्लिक को यहाँ पर आप आने का मकसद, आरटीओ ऑफिस के पोस्ट पर आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होकर पोस्ट पर आ रहे, क्यों सरकार आपको चुन के यहाँ पर भेज रही है बोलो तो आपको क्या मालूम है, पब्लिक को सहूलत होना, लोगों को जो है तकलीफ़ नहीं होना बोल के भेज रहे। मगर इनका जो रवैया है, ये लोग अभी जैसा बताए कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे यूनियन को अगर फोड़ना, यूनियन को, हमारे यूनियन के लोगों को भड़काना, मतलब एजेंट्स को भड़काना, अगर ये लोग ऐसा चाह रहे वो तो ये लोग यहाँ पर ड्यूटी करने के लायक ही नहीं। क्योंकि जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सब लोगों को लेके चल के पब्लिक को जितना सहूलत अच्छा हो सकता है फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। जो फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बोले तो उनको ये लोग क्या करें, इलीगली ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इलीगली ये लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, दूसरे लोगों की यूनियन वाले को भड़काना, ये लोग अगर इस तरह से अगर पेशा करें तो ये लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और सख्त हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी घेराव करेंगे जाके। क्योंकि इनका मकसद क्या है, पब्लिक को हमारा डिमांड क्या है, यूनियन का डिमांड क्या है। यूनियन का डिमांड ये है कि भाई फैसिलिटीज़ ड्राइविंग स्कूल्स वाले को उनका जो बिहेवियर है, अभी जैसा बताया है कि भाई इनकी लैंग्वेज, अगर एटीट्यूड में ये लोग बात करना चाह रहे हैं तो ये लोग एटीट्यूड में बात करें तो इनके जितने भी है अंदर के, फिर हमको ओपन करना पड़ता। हम लोग आरटीओ ऑफिस को और पब्लिक को और यूनियन को एक समझ को आज तक चल रहे थे। अगर ये लोग मिसबिहेव करके हमारी यूनियन को सपोर्ट नहीं करके फिर ये लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल हमारे पीछे सपोर्ट है, हमारे को कौन क्या कर ले सकता है बोलो तो आने वाले दिनों में इसका जो भी इसकी मतलब जो भी परिणाम होगा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपके मीडिया के थ्रू, माध्यम के थ्रू बोलना चाहता हूं कि भाई ये लास्ट है। अभी भी आप लोगों को वार्न कर रहे हैं हमारी यूनियन की तरफ से, आप लोग सुधरो,
और पब्लिक को और यूनियन को आप जो हम यूनियन वाले क्या करें, ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करें भाई, रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हम फैसिलिटीज़ देखिए, कार्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, कार्ड 2 महीना 1.5 महीना 2 महीने नहीं आ रहे कार्ड्स। अब भाई LL जब DL कर रहे हैं उसके बाद भी तुम 10 दिन के अंदर अगर कार्ड नहीं दिए तो फिर क्या होगा फिर। और ये जो इलीगल जो चला रहे हैं जो भी लोग इलीगल, अब जैसा बसों कल्याण बोले, यादगीर बोले और हुमनाबाद बोले, वहाँ पर हमारे RTO ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी यहाँ पर RTO रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि भाई आप सख्ती करो। क्यों सख्ती करो? कल के दिन आपके लोग अभी रोड के ऊपर फिरने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइविंग स्कूल के लोग फैमिली मेम्बर फिरने वाले को, आवाम के फिरने वाले को नहीं है, आप लोगों के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी रोड पर फिरने वाले हैं। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होगा तो उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। ऐसा हम हमारे यूनियन के वास्ते नहीं कर रहे, ये आवाम के वास्ते हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम सख्ती करने की तरफ से बसों कल्याण और हुमनाबाद कुछ लोग लेके जा रहे हैं। वहाँ पर जाके क्या करें, जिसको ट्रेनिंग नहीं आती उनको भी क्या करें, पास करा को लेकर आ रहे। अरे साहब हम रनिंग में ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका भुगतना किसको है? आवाम को है। तो आवाम में क्या है, पब्लिक में जो भी रोड के ऊपर फिरेंगे उन मर रही है। अब जो आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रही है उसके रीज़न क्या है? तो ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हमारी यूनियन टाइट करने की तरफ से वो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट को चले आ रहे हैं। वहाँ के जो ऑफिसरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप सख्ती करो। बिरादर साहब आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई हम गुलबर्गा बीदर डिस्ट्रिक्ट को आपको नहीं कर सकते बोल के नहीं। आने वाले दिनों में अगर वहाँ पर नहीं रोका गया ये चीज़, तो आने वाले दिनों में हम वहाँ पर भी ऑफिस को घेराव करेंगे बोल के आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहते को ये RTO ऑफिस के लोग कुछ इस नज़र से देख रहे थे कि भाई ये कुछ है ही नहीं, ये ड्राइविंग स्कूल वाले है ही नहीं, कौन अनपढ़ गंवार या बकरी चराने वाला, ऐसा समझ के हमारे साथ एक बहुत बुरा दुर्व्यवहार कर रहे थे लोग। तो इस सिलसिले में हमने बहुत बार यहाँ पे रहे सो जो JCT साहब है, इनको भी ये चीज़ उनके नज़र में भी उनके सामने भी हमने ये चीज़ बताई थी बहुत बार कि भाई जो बिहेवियर है, जो RTO ऑफिस के स्टाफ का जो बिहेवियर है, ये बहुत गलत व्यवहार चल रहा है हम लोगों के साथ। ये क्यों चल रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है बोले तो, यहाँ पे जो कल्याण कर्नाटक भाग के तरफ से आज ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइजेशन किया है, यहाँ पे बीदर, भाल्की, बसों कल्याण, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बेल्लारी, कोप्पाल, हॉस्पेट सभी तरफ से आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इसकी मेन वजह क्या है, ये जो भाग में जो कल्याण कर्नाटक भाग में जो ऑफिसर्स क्लर्क रहते, सुपरिटेंडेंट रहते और जो है ना अपने NIC के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और ये रोज़मार्टा कंपनी की तरफ से जो लोग यहाँ पे डेली वेजेस पे या काम कर रहे हैं, ये रोज़मार्टा और NIC का तो ऐसा मसला हो गया है कि भाई यही लोग RTO हो गए आज की डेट में। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर RTO ऑफिस में काम कर रहे हैं, तनख्वाह NIC गवर्नमेंट से ले रहे हैं और काम जो है ना एजेंटगिरी का कर रहे हैं। डायरेक्ट फाइल पकड़ते हैं, उनोच काम करते हैं, पैसे लेते हैं, उनोच काम करते हैं। हमारा ड्राइविंग स्कूल का कुछ काम रहे तो उनका जो है ना बिहेवियर ही अलग हो जाता है। हमारा काम होना बोल के डिले करते हैं और उनके पास जो भी पार्टी डायरेक्ट आए हुए रहते हैं उनका काम अर्जेंट में हो जाता। समझो हमारा काम 8 दिन में हो रहा है, तो उन्होंने जो पार्टी को पकड़ के उनका काम करते हैं, वो सुबह में काम पकड़ते हैं, शाम में उनका डिलीवरी हो जाता है। ये सिस्टम जो है ना हम लोगों को 8-8 दिन 15-15 दिन सताते हैं। और जो बात करने का बिहेवियर है वो तो माशाल्लाह है, वो बहुत ही, वो मैं बोल नहीं सकता, उतना अच्छा बिहेवियर है वो लोगों का। ये लोगों को अगर हम कुछ बोलते हैं या इनके बारे में कुछ जाके कंप्लेंट करते हैं RTO को या JCT साहब को, तो ये लोग उल्टा बोलते हैं, तुम कंप्लेंट करे कहते ना, आप कंप्लेंट करो कोई बात नहीं। क्या करते हैं फिर, आयुष ना ड्यूटी पे बोलते हैं। तो हमारा आज का मुख्य स्ट्राइक का मेन कारण क्या है, जो भी रोज़मार्टा होंगे, NIC होंगे या जो भी RTO सिब्बंदी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकार नौकरी पे है, ये लोगों को जो भी 5 साल के ऊपर या 8 साल के ऊपर जो भी यहाँ पे ठिकाना डाल के बैठे हैं, आप लोग इमीडिएटली ये लोगों को ट्रांसफ़र करना। ये मांग हम आज से नहीं रख रहे, कम से कम 2-3 साल से रख रहे, लेकिन इनके कान पे कोई रुई भी नहीं ये हो रही। तो मैं आज आप सब मीडिया की तरफ से ये दरख्वास्त करता हूँ। आज हमारे हुबली धारवाड़ के ATC साहब हाड़ स्वामी साहब यहाँ पे आए से, ये मेमोरेंडम हम उनको दे के उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि अगर RTO ऑफिस में सही तरीके से काम चलना है तो यहाँ पे जो भी 5 साल के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए।
और एनआईसी और रोजमाटा के जो भी बच्चे हैं और जो भी मेल मतलब हायर अथॉरिटी है, वो लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग देना चाहिए कि आप ड्राइविंग स्कूल के वालों के साथ और पब्लिक के साथ किस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। आप यहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के वजह से आपको सर्विस देना है, लोगों को सर्विस देना है आपको। आप इसका मिस यूटिलाइज करके और एसोसिएशन के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे लोगों को उठा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। इसकी मेन वजह ही ये लोग बहुत साल से इधर ही काम कर रहे हैं बोल के। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इधर ही हुआ है और शायद उनका रिटायरमेंट भी इधर ही हो जाएगा। तो ये मेन वजह है। इसके साथ में जो कल्याण कर्नाटका का भाग में जो ट्रेनिंग सेंटर जो बनाए हैं, जिसका देखरेख जो है ना KSRTC डिपार्टमेंट कर रहे हैं। मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास उन लोगों के स्टेटमेंट्स है। जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जाके एक दिन का जो ट्रेनिंग रहता है, जो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी है सरकार, वहाँ पे टोटली भ्रष्टाचार चल रहा है। 500 रुपये फीस था, ये लोग ओपनली 800 रुपये कलेक्शन कर रहे हैं। ये इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लेंट देके करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया शायद। तो अब तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी मांग क्या है कि जो आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो KSRTC वाले को जो टेंडर दिए या जो उनको काम करने के लिए बोले हैं, उसको इमीडिएटली रद्द कर देना हो। रद्द करके फ्रेश जो है ना टेंडर बुलाना या फ्रेश दूसरों को किसी को अलॉटमेंट करना। और इसके साथ में वो KKRTC का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाने के लिए रोड ही नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, करीब 1-1.5 किलोमीटर तक ना एक सिंगल घर भी नहीं दिखता है आपको। वैसे जगह पे लेके जाके ये लोग जो है ना ट्रेनिंग सेंटर डाले हैं। रिंग रोड से अगर बस स्टैंड से जाना है तो कोई बस का फैसिलिटी तक भी नहीं है उधर जाने के लिए। जहाँ पे बस का ही फैसिलिटी नहीं रखे, वैसे जगह पे ट्रेनिंग के लिए आओ बोले तो कितना तकलीफ होता है लोगों को। सुबह में 10 बजे आओ बोल के बोलते हैं। ये डिवीज़न में एक ही ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ से आते हैं? कोप्पाड़, होसपेट, बीदर, भालकी, सब तरफ से लोग आते हैं। वो आके उधर जाना बोले तो लोगों को बहुत तकलीफ है। जब तक रोड नहीं बनेंगी तब तक वो ट्रेनिंग सेंटर को परमानेंटली क्लोज करने की हमारी मांग है। और इसके साथ में जो है ना सब सरकार को नुकसान हो रहा है। पब्लिक आने जाने के लिए तो रोड तो चाहिए ना भैया। नहीं, यहाँ पे का कोई हमारे पास वीडियो नहीं है। देखिए, मैं करप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मिसबिहेवियर नहीं, ये मैं बोले सो KKRTC नहीं, यहाँ पर का NIC डायरेक्ट पब्लिक कन से वर्क ले रही। और ये लोग अंदर बैठ के जो है ना वो पब्लिक कन से पैसा लेके जो है ना ये लोग काम कर रहे हैं। बस रिश्वत की बोल सकते हैं आप, स्पेशली NIC। और आप कभी भी आइए, मैं दे देता हूँ आपको। मैं बना के भी दे दूंगा आपको। कल ही बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे। नहीं, आप और हम मिलके बनाएंगे। मीडिया का साथ रहेगा तो जरूर बनाएंगे। ये सबसे बड़े 2 मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह जो है ना हमारे बीदर RTO में जो है ना परमानेंट RTO का एक मसला है। वहाँ पे परमानेंट RTO ने बसो कल्याण और बीदर दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक ही RTO है, जो वहाँ पे जो है ना काम सही नहीं हो रहा है उधर। फिर इसी तरह जो है ना अलग अलग शहर के अलग अलग मसले हैं। फिर उसी तरह जो है ना अभी गुलबर्ग में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बना है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक पे जो टेस्ट का जो सिस्टम है, इसको अपोज करते हुए यहाँ के कोई एक अरविंद ड्राइविंग स्कूल बोल के है, वो ड्राइविंग स्कूल वाले एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25 लोगों को लेके जाके बसो कल्याण में टेस्ट बना रहे हैं। तो इधर रईसों वाले ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करेंगे? इधर काम क्या करेंगे? इधर RTO वाले क्या काम करेंगे? अच्छा, अभी ऑनलाइन में जो है ना एक सिस्टम है कि भाई कहीं वाला भी बंदा किधर भी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, हम उसको भी एग्री हैं। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाके 1 या 2 बनाते हैं तो उससे हमारे को मसला नहीं है। आप क्रूज़र में भर के, बसा में भर ले के, टेम्पो ट्रेलर में भर ले के अगर लोगों को लेके जाके बसो कल्याण RTO में उधर अपॉइंटमेंट्स लेके स्लॉट्स बुक कर लेके अगर उधर टेस्ट करते हैं, और उधर का जो टेस्टिंग सिस्टम है, इसमें हमारे मेमोरेंडम में हमने वो भी जिक्र किया है। वहाँ पे का जो RTO और IME है, RTO बिरादर बोल के है और एक IME है सज्जन, जो उनका नाम है। हमने उनको भी दरखास्त किया था कि गुलबर्ग से कोई भी अगर टेस्ट के लिए आते हैं तो आप टेस्ट लीजिए, हम उसको नहीं बोलते, लेकिन टेस्टिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो रूल्स के हिसाब से वो जो है ना फॉलो अप करके जो है ना DL टेस्ट दीजिए। जो रोज़मर्रा जो रोड पे जो है ना एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी मेन वजह ही जो है ना ये लोगों के खराब DL टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। इसकी वजह से ही आज रोड का इतना एक्सीडेंट हो रहा है। और एक मसला जो है ना, ये फेसलेस LLR जो गवर्नमेंट ने बनाया है,
इसका कंप्लीट कई ड्राइविंग स्कूल वाले और कई इंटरनेट साइबर सेंटर वाले जो है ना फेसलेस सेलुलर को कंप्लीट मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमने पहले से ही जो है ना बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी ये चीज़ें बताएं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई देख रहे हैं कि अगर कोई गलत उस फेसलेस सेलुलर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, देख के भी अगर आप चुप बैठते हैं तो ये गलत है। आप ये करने का, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना था। हर चीज़ मालूम रख के बार बार हम लोग JCT साहब को ये चीज़ बता रहे हैं कि ये यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है, तो भी आज तक क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्या वजह है इसके पीछे? आपको कोई ऊपर से प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर है या किस वजह से आप ऐसे कर रहे हैं? तो यही मुख्य उद्देश्य रख लेके जो है ना आज हम ये जो है ना स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Alchemy Group of Institutions, Bay Neuro Hospital D Addiction Center, and by Moria Restaurant.